लेकिन संतों को चिंता होती है जब कोई दुष्कर्म करता है, जब कोई निकृष्ट कर्म करता है, जब कोई अधोगति को प्राप्त होता है तो संतों को दुख होता है, संतों का हृदय द्रवीभूत होता है। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। कहा कविन पर कहि न जाना, कहा कविन पर कहि न जाना। निज परताप द्रवहि नवनीता, निज परताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। तो जीव का कल्याण संसार में कैसे संभव है? सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और उन्हीं 6 प्रश्नों के अंदर संपूर्ण भागवत है। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे संभव है? महाराज क्या बताएं, आजकल संसार में शास्त्र इतने धार्मिक ग्रंथ हैं, इतनी धर्म की पुस्तकें हैं, हर आदमी लिखने में ही तो लगा है, पढ़ने वाला कोई पढ़ कौन रहा? अरे हमारे अंदर से हम जितने भी यहां बैठे, कितने लोग ऐसे बताना जरा कि 2 घंटा घर में बैठ करके कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते? नहीं पढ़ते। तो संसार में शास्त्र बहुत हैं, धार्मिक ग्रंथ बहुत हैं। महाराज इतना संभव नहीं है एक जीवन में पढ़ना, तो शास्त्र बहुत कम होते तो अच्छा होता, लेकिन ज्यादा है तो केवल सार समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरी बात है कि भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्या? भगवान तो अरे जहां पर भी बैठे हैं वहीं से जो संकल्प लेकर के करना चाहे कर सकते। भगवान क्या नहीं कर सकते? जब एक संकल्प से ये सारा संसार उत्पन्न कर सकते हैं, दूसरे संकल्प से भगवान इसका पालन कर सकते हैं, और तीसरे संकल्प से जब इसका संहार कर सकते हैं, तो भगवान क्या नहीं कर सकते? तो फिर भगवान को जन्म या अवतार लेने की आवश्यकता क्या है? जो भी भगवान को करना है वो जहां पर भी बैठे वहीं पर बैठे बैठे करे। अरे क्या जरूरत है यहां नंगे पैर घूमने की? क्या जरूरत है अनेकों प्रकार के उलाहने ताने सहने की? यदि भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान ने कहां कहां और किस रूप में अवतार लिया, और किस रूप से भगवान ने कौन सी लीला करी? 5वां प्रश्न है कि मानव का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, और 6वां प्रश्न है कि भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और भगवान अपनी लीला संवरण करके जब चले जाते हैं तो फिर महाराज धर्म के तो लेने देने पड़ जाते होंगे, वो कहां जाता हो। धर्म की रक्षा कौन करता है, फिर धर्म को कौन बजाता है और धर्म किसकी शरण में जाता है, जब भगवान अपनी लीला संवरण करके जाते हैं। सूत जी महाराज से ये 6 प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने करे और जब ऐसे सुंदर प्रश्न किए जो समस्त विश्व का कल्याण करने में समर्थ हैं, तो सूत जी महाराज हृदय से गदगद हो गए और सूत जी महाराज कहने लगे, हे सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने बड़े उत्तम प्रश्न पूछे हैं। आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले कोई भी कार्य करें तो अपने महापुरुषों का स्मरण अवश्य करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम अवश्य करें। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का ध्यान करते 2 श्लोकों के माध्यम से। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तो श्री सूत जी महाराज 2 श्लोकों के माध्यम से अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। आइए हम लोग भी अपने सदगुरुदेव भगवान का ध्यान करें और उसके बाद में फिर श्रीमद् भागवत के बीचों बीच जाकर के गोता लगाएंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। रहो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हृदय में महाकाली लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी
वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। रहो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री राधे। जय हो। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी जन को, ओ दुखिया मन को रोगी जन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। रहो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। भक्त जनों और संत जनों को ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम
तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया। उसके बाद असली श्रीमद् भागवत का शुभारंभ तो यहीं से होता है। प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसे प्रव्रजंत श्री सुखदेव जी महाराज सब लोग जानते हैं कैसा चरित्र है, कैसे परम पावन परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए। 12 वर्ष बाद माता के गर्भ से बाहर आए और आते ही जंगल की ओर चले गए। महर्षि वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर के पुकारते जा रहे हैं, लेकिन सुन ही नहीं रहे। तो ऐसे अद्भुत श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता भगवान के श्री राधा रानी के परम लाडले श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया। प्रश्न है कि ये मानव शरीर क्यों मिला? अरे क्या करना चाहिए? जीवन का उद्देश्य क्या है? अब आप तो कहोगे महाराज जीवन का उद्देश्य तो यही है, कर्म करते रहो, खाते कमाते रहो, बस यही जीवन का उद्देश्य है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। भैया ये जो संसार के साधन है ये अपने ऊपर हावी न हो जाए। शरीर को थोड़ा सा सुख पहुंचाने के लिए तो होते हैं, शरीर को सुख सुविधा में रखो, लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखो कि हमने जन्म, भोजन शरीर के लिए जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन केवल भोजन करने के लिए ही ये शरीर है ऐसा न बने। शरीर को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन भोजन ही भोजन। केवल भोजन के लिए जन्म लिया हम, केवल सोने के लिए जन्म लिया है, केवल उल्टे सीधे कार्य करने के लिए लिया, केवल झूठ बोलने के लिए ही जन्म लिया है, ऐसा नहीं। धंधा बिजनेस चलाने के लिए थोड़ा सा टांका तो लगाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आधों आध करते रहो, बहुत बड़ा अपराध है। और करके करोगे भी क्या, सब छोड़ना तो यही है। लेके जाओगे कहाँ? अगर कहीं लेकर के जाना होता फिर तो चलो भाई साथ ले जाना है, हम जहां भी जाएंगे ले जाएंगे। तो प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य आप कहो कि महाराज कर्म करते रहना है, तो भैया ऐसा नहीं है। बहुत कर्म करने के बावजूद भी कई बार जीव को सफलता नहीं मिलती, नहीं मिलती, प्रारब्ध है। बहुत कर्म करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती, बहुत लोगों को नहीं मिलती। तो कर्म ही कर लेना केवल जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवस्व तत्व जिज्ञासा नारथो यश्चेह कर्म भी। जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का जो वास्तविक परम धर्म है, वो केवल यही है
कि किसी भी प्रकार से उस भगवान को जान लिया जाए। एको विष्णुर्महद्भूतम् पृथग भूतान्यनेकश। एक ही विष्णु तो सारे संसार में समाया हुआ है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अरे वो एक ही है, उसके भांति भांति के नाम केवल हम लोगों ने बनाए। कृष्ण, श्याम सुंदर, माधव, बांके बिहारी, रास बिहारी, मुरली मनोहर, गोविंद, गोपाल, कन्हैया, कनुआ, ये सब नाम एक ही के तो हैं। राम, कृष्ण, अल्लाह, वाहे गुरु, वो एक ही है। उस तत्व को जानना जीवन का उद्देश्य है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो उस तत्व को सिखाता है श्रीमद् भागवत, उस तत्व को जनाता है श्रीमद् भागवत। और वही तत्व तो संसार में प्रकट होता है कृष्ण के रूप में, राम के रूप में। जैसे बिजली तार के अंदर तो है, लेकिन जब तक बल्ब नहीं लगेगा, जब तक ट्यूबलाइट नहीं लगेगी, जब तक कूलर नहीं लगेगा, जब तक एसी नहीं लगेगा, जब तक हीटर नहीं लगेगा, उस बिजली को समझा नहीं जा सकता कि कैसी बिजली होती है। बिजली को समझना है तो आपको लाइट लगानी पड़ेगी। फिर आप कहोगे अरे बिजली आ गई, बिजली गई, कहोगे कि? और न लाइट है न कूलर है, कभी भी बिजली आए कभी भी जाए, आप कहेंगे कि बिजली आई और बिजली गई। तो भगवान भी तो बिजली की तरह ही है। जैसे बिजली तार में दौड़ती है लेकिन दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से भगवान भी कण कण में व्याप्त है। संसार में ऐसा कोई कण नहीं है जिस कण के अंदर भगवान श्री हरि का वास न हो। वो कण कण में व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देता। वही ब्रह्म, वही परमपिता परमेश्वर, वही परमात्मा। शेष गणेश महेश दिनेश हो, जाहे निरंतर ध्यावे। और वही परमात्मा जब प्रकट हो जाता है, सामने उपस्थित हो जाता है, ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अरे लाला ने एक ठुमका मार दो ना, मैं तुमको इतनों से माखन दूंगी, मैं तुमको न एक छाछ दे दूंगी, न एक नाच के दिखाई दे। तो भगवान को नाचना पड़ता है। वही ब्रह्म प्रकट होता है, जब साकार रूप में आता है तो कभी राम बनता है, कभी कृष्ण बनता है, कभी बलराम बनता है, लेकिन वास्तव में वो एक ही है, वो दो नहीं है। तो जीवन का उद्देश्य उसी एक ब्रह्म को जानना है। जीवन का असली उद्देश्य, असली परम धर्म केवल भगवान को ही जानना है। जीव के लिए और कोई उद्देश्य नहीं है। अरे बाकी उद्देश्य तो संसार में ऐसे ही पूरे होते रहते हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण का और श्री रामभद्र का पूर्ण अवतार माना गया है। और बाकी चकार शब्देन रामोपिज्ञेय एते चांसः, तो चकार शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी और श्री सुखदेव जी महाराज भगवान श्री राम और कृष्ण को, दोनों को ही श्री हरि का पूर्ण अवतार स्वीकार कर रहे हैं। बाकी तो
जितने भी अवतार होते हैं भगवान के, हर समय भगवान तो व्याप्त ही है। जैसे तार के अंदर बिजली व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई कब देगी? जब बल्ब लगाओगे, जब कूलर लगाओगे, ठंडी हवा देगा तो पता लगेगा बिजली आ रही है। तो ऐसे ही संसार में ब्रह्म व्याप्त है। भक्ति करोगे, भजन करोगे, सेवा करोगे, सुमिरन करोगे तो हृदय में आपको उसकी झांकी का दर्शन अवश्य हो, उसका अनुभव अवश्य होगा कि भगवान है। भगवान आज मेरे स्वप्न में आए, मेरे साथ ऐसे बात कर रहे थे, कितना आनंद आया। तो भगवान के होने का आपको अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन जब कुछ करोगे तभी तो होगा। भाई तार में बल्ब लगाओगे तभी तो जलेगा। बिजली होने के बावजूद भी यदि बल्ब नहीं है तो कहां से जलेगा? हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि में जाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, प्रेम ते प्रकट जय हो होहि में जाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। भगवान श्री हरि तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उन्हें प्रकट करने के लिए आपके हृदय में वो प्रेम का बल्ब लगना अति आवश्यक है। उसके बिना आपको भगवान का अनुभव प्राप्त नहीं होगा। अरे प्रहलाद जी का चरित्र देखो, श्रवण करोगे ही। प्रहलाद जी की निष्ठा एक खंबे में हो गई। प्रहलाद जी तो मानते न सारे संसार में कण कण में भगवान श्री हरि मेरा गोविंद व्याप्त है। तो जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान, पहले उसी से निपट लूं, आज तेरे सामने वाकी गर्दन काट दूंगा तब तेरे को पता लगेगा कि तेरा भगवान ज्यादा पावरफुल है या तेरा पिता ज्यादा पावरफुल। जल्दी से बता कहाँ है। तो महाराज प्रहलाद जी ने कह दिया, अरे पिताजी आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो तो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र है, सर्वत्र। बोले हाँ, मतलब इस खंबे में भी है? बोले हाँ, इस खंबे में भी है। तुझे दिख रहा है? बोले हाँ मुझे दिख रहा है। फौरन गदा उठाई और गदा उठा करके देख, अब तेरे सामने तेरे भगवान को मैं चकनाचूर कर रहा। कह दे अपने भगवान से कि अपने आप को बचा सके तो बचा। तो महाराज प्रहलाद की निष्ठा देखो, प्रहलाद का विश्वास देखो, प्रहलाद की भक्ति देखो। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही खंबे के ऊपर गदा का प्रहार किया, सिंह की गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ करके यहां रख लिया और कैसे पेट फाड़ दिया, आगे कथा में श्रवण करें। लेकिन निष्ठा और विश्वास जहां होता है वहीं पर भगवान प्रकट होते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा,
मानव शरीर उस परमात्मा रूपी बिजली को देखने के लिए कि आ गई या गई, ये बल्ब बन सकता है, कूलर बन सकता है, हीटर या एसी भी इसे बना सकते, ताकि ये पता लगा सके कि वो कब आया और कब। मानव शरीर को छोड़ करके और कोई संसार में ऐसा शरीर नहीं है जो भगवान को जान सके कब आए और कब गए। यही एकमात्र ऐसा साधन है जिस साधन को आप अपने जीवन में अपना करके मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के परम धाम को जा सकते हैं, अपने परलोक को संवार सकते हैं। मानव शरीर के अलावा और कोई साधन संसार में है ही नहीं। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास जी हुए, तो महर्षि वेद व्यास जी को तो आप जानते ही हैं, 17 पुराण, एक वेद के 3 और विभाग कर दिए तो 4 हो गए, केवल संसार के कल्याण के लिए। बोलिए संत भगवान की जय। संतों के पदार्पण से ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई शुभ कार्य हो रहा हो, और यदि संत महापुरुषों का पदार्पण हो जाए, संत महापुरुषों का आगमन हो जाए, तो वो यज्ञ सफल हो जाता है। ज्यादातर सभी लोग जानते हैं, श्री रमण रेती धाम के बड़े ही कुशल संचालक पूज्यपाद कारशनी स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ है। संतों का तो केवल दर्शन ही जीव के कल्याण के लिए पर्याप्त है। यदि संतों का पदार्पण हो जाए, संतों का आगमन हो जाए, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। जय राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। जय राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। जय राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हो। राधा राधा कृष्ण राधा। जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। राधा राधा कृष्ण राधा। जय
राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण रहो राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा जय जय श्री राम। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता है साधव। संतों को चलता फिरता तीर्थ बताया गया है। किसी तीर्थ में दर्शन करने के लिए सोच रहे हों तो बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है कि भाई 4 दिन वृंदावन जाना है तो कितने कपड़े रखने, कितना खर्चा जरूरी है। तब जाकर के कहीं वृंदावन आते हैं और कई बार तो आ ही नहीं पाते। लेकिन संतों का दर्शन हो जाए तो समझ लो कि आप वृंदावन में आ गए। भले आप दिल्ली के अंदर बैठे हैं, भले आप पंजाब के किसी भी कोने में बैठे हैं, यदि आपको वहां संत के दर्शन हो गए तो समझ लेना कि आप गिरिराज जी में ही घूम रहे हैं। क्योंकि संत लोग चलते फिरते तीर्थ हैं, वहीं जाकर के कृपा करते हैं। कैसी अद्भुत कृपा करी है आज श्री रमण रेती धाम से पधार करके। वहां पर इतनी व्यस्तता होती है, शायद आप लोग उसका अनुभव नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं। एक छोटा सा आश्रम है मंगल भवन, और एक ये छोटा सा आयोजन है। इसे करने में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, और जबकि पूरी छत्र छाया, पूरा सानिध्य, पूरी कृपा पूज्य स्वामी जी महाराज की रही, और सदगुरुदेव भगवान की तो सर्वत्र सभी के ऊपर कृपा वृष्टि हो ही रही है। लेकिन फिर भी इतने पापड़ बेलने पड़े। वहां तो नित्य कितने ऐसे आयोजन होते हैं, सभी की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल कार्य है। आश्रम को संभाल करके रखना, सभी को देखना, उसमें से भी समय निकाल करके, जबकि वहां पर पूज्य महाराज श्री इस समय विराजमान है। आप लोगों को कृतार्थ करने के लिए ही श्री रमण रेती धाम से इतने संत पधारे। तो संतों का पदार्पण, और यदि आशीर्वचन मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। संतों के मुखारविंद से एक शब्द भी श्रवण करने को मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। तो आइए मैं पूज्यपाद कारशनी स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज जी के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूं कि हम सभी को जितना समय चाहे आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान की कथा तो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। आप जितनी कृपा करना चाहें हम सभी के ऊपर कृपा करें। पूज्य कारशनी स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज।
वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरगरुड बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पावन गंगतरंग महापुनि पावन जो हरिनाम अपार पावन संत समागम जो पुनि पावन जो नित ब्रह्म विचार पावन जो जमुना जल मज्जन पावन जो श्रुति पाठ उचार त्यों गुरु कार्ष्णि पदाम्बुज पावन ताहि विषे मम कोटि जुहार। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। जय जय श्री राधे। दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन। हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की इस मंगलमयी
कथा साम्राज्य में और इस पावन वृंदावन की भक्तिमयी इस धरा पर ये दिव्य आयोजन हम सबको एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाली सिद्ध हो, भक्ति प्रदान करने वाली सिद्ध हो, ऐसी हमारी मंगल कामना। श्री रामचरितमानस में लिखा है, जे अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जब तक हम आतप से व्याकुल नहीं हैं, तब तक तरवर की छाया हमें सुख प्रदान नहीं कर सकती है। आपदा ही एक ऐसी वस्तु है जो हमें विकट परिस्थितियों में भी हमें उस तरह का तैयार करती है जो हम जीवन जीने के लायक बन सकें। जीवन जीने की कला सिखाती है आपदा। अगर हम वातानुकूलित कमरे में बैठे हैं और वहां से तरवर की छाया में चले जाएं, बरगद की छांव में चले जाएं, तो वहां उमस सी लगेगी। लेकिन वही जब हम मीलों पैदल चल करके धूप में, और जब आते हैं रास्ते में कहीं एक घना छांव मिल जाए और वो बरगद का छांव हो, वैसे तो किसी भी तरवर की छाया हो, तो हम सब संसारी जीवों के लिए यह आयोजन बरगद की छाया की तरह है। और शीतल जल मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। हमारे श्रद्धेय व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य सर्वज्ञानंद जी महाराज और मनोज शास्त्री जी कोकिलकंठ, ऐसे लोगों की सन्निधि हो तो 7 दिन तो 7 मिनट में व्यतीत हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि कब 7 दिन हो गए, क्योंकि हम आतप से व्याकुल हैं। हमें आदत नहीं है दुख सहन करने की। वैसे तो सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दुख है तो ही सुख की महिमा है, रात्रि है तो ही दिन की महिमा है, और मृत्यु है तभी जीवन की महिमा है। अगर मान लो ऐसा कोई हो कि मरे ही ना, अमर, बड़ा नरक हो जाएगा जिंदगी। मरने के कारण या मृत्यु जो है जीवन की खूबसूरती है। यात्रा करते करते, कई पड़ावों को पार करते करते, बाल्यावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वार्धक्य आदि अवस्थाओं को पार करते हुए उस यात्रा में, जैसे हम वृंदावन की यात्रा करें, वृंदावन की यात्रा होती है, उसमें कौन कौन सी जगह आएगी, जो यात्रा करते हैं उनको पता है, और फिर उस जगह का आनंद लेते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, आप श्रद्धापूर्वक करो और भजन करते हुए करो, जप करते हुए करो, तो भगवान की आकृति पेड़ों में, बंदरों में और पहाड़, वो गिरिराज जी में साक्षात आपको भगवान के दर्शन होंगे। हमारी भावना जैसी है, जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना जैसी है, वस्तुतः एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने स्वीकार नहीं किया। द्रोणाचार्य ने कहा मैंने तो गुरु मान लिया है। जंगल में मिट्टी की मूर्ति बना करके और द्रोणाचार्य जी से धनुर्विद्या का अभ्यास किया। और एक दिन उसी रास्ते से द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ, परम प्रिय शिष्य अर्जुन के साथ जंगल में जा रहे थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता ने एकलव्य को देख करके शुरू किया अपना चाय पानी पूछना। भो भो चाय पानी पूछते हैं। आप समझो तो कई बार कुत्ता ऐसा नहीं है कि आपको देख करके काटने के लिए भौंकते हैं। नए आदमी को देख करके चाय पानी भी पूछते हैं। आप उसकी भावनाओं को समझो। जिंदगी एक जीने की कला जिसको आ जाए ना, उसके लिए जीवन बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आनंदमय है। और जिसको जीने नहीं आता है, लगा लो फांसी। फेलियर लोग हैं, जिनको जीने की कला नहीं आती है, वो कर बैठते हैं, आगे की भी बिगाड़ लेते हैं। इस जीवन का तो चौपट कर ही डालते हैं, आगे के मार्ग को भी चौपट कर लेते हैं। तो मृत्यु हमारे जीवन को आनंदमय बनाती है, अंधकार हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाता है, प्रकाश की अनुभूति कराता है। अगर अंधकार हो ही ना तो प्रकाश का अनुभव कैसे होगा? दुख न हो तो एक रस जिंदगी हो जाएगी, सुख का अनुभव ही नहीं होगा। क्योंकि हम सदैव सुखी रहते हैं, कोई चीज की कमी नहीं है, अभाव नहीं है। तो ये जीवन मृत्यु के कारण उत्सव जैसा है। मृत्यु है तो जीवन उत्सव है, और मृत्यु भी उत्सव है। अपने यहां प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु को रोने के लिए नहीं बनाया है। जो अपने सारे लोग स्वार्थ बस रोते हैं, सिर्फ ढूंढते हैं। मृत्यु तो हमारे जीवन को उत्सव बनाती है। आप कल्पना नहीं करेंगे कि मृत्यु के बिना जीवन कैसा होगा। मृत्यु के बिना जीवन बहुत नीरस होगा। मृत्यु नहीं होगा, अमर है। अमर है तो जीवन ना उसमें कोई सोचने की, समझने की कोई सामर्थ्य नहीं होगी। तो यह जीवन, यह यात्रा, जीवन की यात्रा और तपती हुई धूप, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ये धूप है। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ये ज्वर है। सारे रोग हैं, ईर्ष्या, द्वेष, सन्निपात, अटैक, सारे रोगों की शास्त्रों में चर्चा है। शुगर, सब रोगों की चर्चा है। आज कोई नए रोग नहीं है, ये इनका स्वरूप बदल गया है। ये जिस अवस्था में होते थे उस अवस्था से पहले आने लग गए हैं। प्राय पहले ब्लड प्रेशर वगैरह मृत्यु के समय आती थी, अब जल्दी आ गए, इसलिए कि हम असावधान हैं। हमें जीने नहीं आता है, हमें उपभोग करने भी नहीं आता, हमें खाने नहीं आता, हमें पीने नहीं आता। इस क्लास में
मेरे ख्याल से सारे वो चीज़ें आती हैं जो आपको जीना सिखाती हैं, खाना सिखाती हैं, उठना सिखाती हैं, बैठना सिखाती हैं, और आपके जीवन को उत्सव बनाने के लिए ये क्लास और ये सब अध्यापक अद्भुत है। आपकी भावना जैसी है वैसी ही सिद्धिर भावना यादृशी यस्य स्यात् सिद्धिर भवति तादृशी। तो एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में एक साथ 50 तीर मारे, और तीर भी इधर उधर खरोंच नहीं लगा, सीधा मुंह में। तात्पर्य कुत्ते को हानि पहुंचाना नहीं था, उसका मुंह बंद करना था। द्रोणाचार्य जी ने देखा उनके आगे आगे जंगली रास्ते में, अभी भी हम लोग जब केदारनाथ की यात्रा स्वामी जी के साथ मैंने की, पैदल यात्रा में जाओ तो मार्ग में आगे आगे कुत्ते चल पड़ते हैं। अब आपको मार्ग किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई न कोई कुत्ता, सभी पहाड़ी कुत्ते बड़े हृष्टपुष्ट होते हैं, साथ लग जाते हैं, आगे आगे चलेंगे, आप पीछे पीछे उनका अनुकरण करो। जहां आपकी मंजिल है बद्रीनाथ, वहां पहुंचाएंगे आपको जंगली रास्ते से। मार्ग पूछने की जरूरत ही, पहले हम लोग विचार करते थे कि प्राचीन काल में कोई आदमी मिले तो मार्ग पूछा जाए। प्राचीन काल में तो कहीं गांव, कहीं कोई आदमी के दर्शन तक नहीं होते थे, तो रास्ता कौन बताता था? रास्ता जानवर बताते थे, कुत्ता बताता था। तो आगे आगे कुत्ता चल रहा था, उसके मुंह में तीर मारा एकलव्य ने, मुंह बंद हो गया। द्रोणाचार्य जी को देख करके वो तो मूर्छा सी हो गई, उनका अनुराग अर्जुन के साथ था। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, बोला ये कौन हो गया भाई, पता करो। पास गए तो उसने साष्टांग प्रणाम किया, प्रणाम गुरुवर, मैं आपका शिष्य एकलव्य। बेटा आपको धनुर्विद्या किसने सिखाया? गुरुदेव मैं आपकी मूर्ति, मैं आपका शिष्य हूं और आपने मुझे सिखाया है। तो एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उसने गुरु के प्रति उसकी समर्पण और मिट्टी की मूर्ति में उसने अपने गुरु का दर्शन किया और उनसे निर्देश लेकर के धनुर्विद्या का अभ्यास किया। यहां जीवन अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, और ऐसे में नाथ भयानक काल निहारत, मानस में अतिकंप भयो है। दीन दयालु दया कर भारत, शीस कलेश विशेष क्षयो है। माधव पाप प्रताप विचारत, आप बिना अब भय सब आरत, पाहि प्रभु उर धीर गयो है। संसार में अनेक प्रकार के आतप हैं जिनसे संतप्त हैं हम सब, और ऐसे संतप्तों के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन एक बरगद के वृक्ष के घनी छांव के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं दिखता। और खास ऐसे वृंदावन धाम, श्री धाम वृंदावन में बैठ करके इसी बहाने आप कथा श्रवण करने, इसी बहाने हम आज रास्ते में संतों से कह रहे थे वृंदावन का दर्शन करो आंख खोल के, न जाने कहां वृंदावन दर्शन हो जाए। आंख वृंदावन में बिल्कुल आंख झपकाना नहीं। देखो यहाँ की गोपियों को, यहाँ के कथा वक्ताओं को, यहाँ की एक एक चीजों को देखो। मैं गाड़ी में ही कह रहा था, वृंदावन का दर्शन करो, वृंदावन का समग्र दर्शन करना है। और जिसको 7 दिन की कथा मिल गई, ऐसे परम सौभाग्यशाली तो मैं नहीं मानता। कथा का यह दिव्य आयोजन, और इस आयोजन में सोने पे सुहागा हमारे आचार्य मनोज जी, आदरणीय
सुनील शास्त्री जी, पूज्य सर्वज्ञानंद जी महाराज, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं अपने साथ सभी संतों को मैंने निवेदन किया था कि आप लोग भी आशीर्वचन दें। मेरी एक कामना थी, वो आज साकार हो रही है। मैंने कभी सोचा था, वैसे तो कोई विश्वास ही नहीं अपनी चक्षुओं पे हो रहा है, अगर इस कथा में कुछ भी अच्छा होता है तो सदगुरुदेव भगवान की कृपा और ठाकुर जी की कृपा तो है ही है इनके ऊपर, मेरी कृपा भी है। और मैं व्यास रूप में इनका वंदन करता हूँ। व्यास पीठ पर विराजमान हैं, मैं इनका वंदन करता हूँ। संतों का आशीर्वाद भी हमारे आशीर्वाद में ही समाहित है। पूज्य सुरेशानंद जी महाराज रमणरेती से, पूज्य इंद्रेशानंद जी महाराज और काशी के पढ़े हुए पंडित हंस चेतन जी, हंस मुनि जी महाराज, सब लोगों की ओर से मैं इस व्यासपीठ को अनेक सा शुभ। पहले बार अगर कोई मंदिर का उद्घाटन हो तो जरूर दर्शन करना। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है उस दिन के दर्शन की महिमा अनेक है, बहुत महिमा है। और ऐसे ही व्यासपीठ पर विराजमान इस दिव्य विग्रह का दर्शन पहली कथा में हम सब साक्षी होंगे। अगर फ्लॉप नहीं हुआ तो सो हम कह सकते हैं कि हम इनकी पहली कथा में आए थे। आज ये इतने बड़े वक्ता हो गए तो बड़ा फल है इसका, पहली कथा का। कथा तो सब लोग श्रवण करते रहते हैं, बहुत कथाएं सुनते हैं, लेकिन इस पहली कथा का श्रवण करना एक विशेष महिमा प्रदान करने वाला एक बहुत पुण्यप्रद कार्य है। लोगों के लिए यह अवसर मंगलप्रद हो, उनके जीवन को उत्साह और ऊर्जा प्रदान करने वाला हो, ऐसी मंगल कामना करता हुआ मैं अधिक वक्तव्य का विस्तार न करता हुआ, क्योंकि विस्तार करने के लिए व्यास जी, हम लोग तो संक्षेप में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। इस आयोजन में जो लोग भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित हैं, उनके परिवार के लिए, उनके इष्ट मित्रों के लिए हमारी ओर से, आश्रम की ओर से बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं कि वे ऐसे मांगलिक कार्य में अपने समय का, अपने साधनों का उपयोग कर रहे हैं। मैं आप सबके लिए, इस कथा में शामिल सभी दिव्य मूर्तियों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। मुझे आश्रम कार्य में संलग्न हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा देर कथा में नहीं बैठ सकता। वैसे स्वामी जी की कथा मैंने खूब सुनी है और इनको सुनाई भी है, तो शामिल हुआ एक क्षण के लिए, एक घड़ी आधी में प्रिया। मैं तो आपसे अनुमति चाहता हूँ कि मैं सेवा कार्य के लिए बीच में चला जाऊंगा उठ करके। आप सब बुरा न मानेंगे और मुझे अनुमति प्रदान करेंगे। पुरातीत भवं भवे दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रवृषे निर्विविक्षता शुश्रूषणे प्रवृषे निर्विविक्षता। परम सौभाग्य का विषय है
इतने संत महापुरुषों का आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। महर्षि वेद व्यास जी को जब इतने ग्रंथों को प्रकाशित करने के बावजूद भी जब शांति नहीं मिली, तो देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। और देवर्षि नारद जी ने फिर महर्षि वेद व्यास जी की चिंता को समझ करके उन्हें एक दृष्टांत श्रवण कराया। अरे व्यास जी, आप क्यों चिंतातुर हो रहे हो? आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। अहम पुरातीत भवे भवम मुने। हे मुने, मैं आपको अपना पूर्व वृतांत श्रवण कराता हूं। मैं किसी जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां धार्मिक वृत्ति वाली थी, संत सेवा करती थी। संतों के आश्रम में जाकर के झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना और भी जो संत आश्रम में सेवाएं शारीरिक रूप से की जाती हैं, उन्हीं सभी सेवाओं में रत रहती थी। तो मैं भी अनायास चला जाता था। भाई, जहां माता जाएगी वहां तो बालक जाना ही। तो मेरे अंदर भी वही संस्कार आ गए। कुछ समय पश्चात चतुर्मासा करने के लिए वहां पर एक संत मंडली पधारी, और उस संत मंडली के अंदर नित्य कथा होती है, कीर्तन होता है। तो मेरी माता भी श्रवण करती है और मैं भी श्रवण करता हूं। उन संतों की कथा श्रवण करते करते, कीर्तन श्रवण करते करते, महाराज आपको क्या बताऊं, मेरा मन इतना रम गया उन संतों के अंदर। धीरे से चुपके से जाकर के कहा, बाबा जी आप मुझे अपने साथ ले चलो। मैं घर में नहीं रहना चाहता, मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। बाबा जी तो समझदार थे। बाबा जी ने कहा, बेटा तू कल परसों का बालक है, अभी तो ठीक से संसार का काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब से परे है, संसार का ज्ञान नहीं है। हाँ, तेरी माता अगर आज्ञा दे दे तो हम तेरे को रख सकते हैं, अन्यथा एक मंत्र तुझे दे रहे हैं, वो मंत्र जाप करते रहे और तेरे को घर में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो नारद जी कहते, मेरा नाम उस समय रामदास था। तो बालक रामदास जानते हैं कि माता उन्हें किसी भी कीमत पे आज्ञा नहीं देगी, इकलौता पुत्र है। माता से कुछ नहीं कहा, मंत्र ले लिया, घर आ गए और अपने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे। देखो, हृदय से जो प्रार्थना की जाती है ना, भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। तो बालक रामदास की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की। क्या प्रार्थना कर रहे? हे भगवान, मेरी मम्मी को जल्दी से यहां से उठा लो, क्योंकि मम्मी के अलावा घर में और कोई नहीं है। पिताजी है नहीं, पिताजी पहले ही पधार चुके। हृदय से प्रार्थना कर, मैं केवल आपका भजन करना चाहता हूं, मैं इस संसार में रहना ही नहीं चाहता। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार करी। बालक रामदास की माता गैया दुहने शाम को गई तो घास में बैठे नाग ने डस लिया, प्राणांत हो गया। थोड़ी देर तो मन में बड़ी खुशी हुई जब पहली बार सुना कि मैया पधार गई,
लेकिन बाद में सोचने लगे यार संसार वालों को पता लग गया कि माता के मरने के बाद ये हंस रहा है, खुशी के मारे पागल हो रहा है, तो संसार वाले बहुत गाली गलौज करेंगे, मारेंगे, ताने देंगे, कैसा दुष्ट है, कैसा निकृष्ट बालक है। अरे माता जन्म देते समय कितना कष्ट सहन करती है, और जब माता का शरीर शांत होता है तो घर में कैसा शोक का माहौल होता है, और ये देखो कैसे खुशियां मना रहे हैं। तो झूठ मूठ के आंसू बहाए, लेकिन अब फ्री हो गए, आगे पीछे कोई नहीं है, घर छोड़ करके चले गए, जंगल में जाकर के समाधि लगाई, एक बरगद के नीचे बैठ गए, और बैठ करके ध्यान लगाया तो प्रभु की झांकी हृदय में आ गई। वृंदावन बिहारी हृदय में प्रकट हो गए। बिहारी जी की झांकी को देख करके नारद जी को ऐसा लगा कि जैसे कोई किसी की जिह्वा पर शहद की 2-4 बूंद डाल दी जाए, और जब वो उसे अंदर तालू से लगा करके चूसता है तो कितना आनंद आता है। उसी प्रकार से नारद जी को आनंद आया, लेकिन अगले ही क्षण भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो छटपटाए, तड़फे, उस मछली की तरह जिसे जल से बाहर निकाल दिया, और फिर कैसे जल से बाहर निकलने के बाद मछली ऐसे तड़फ तड़फ के मर जाती है, उसी प्रकार से जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, भगवान के बिना भगवान के भक्त नहीं रह सकते। नारद जी पूर्व जन्म के रामदास तड़प रहे हैं, भगवान तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन आकाशवाणी हो, अविपक्व कसायाणा दुर्दर्शोहम कुयोगिना। हे बालक, अभी तुम पके नहीं हो, परिपक्व फल नहीं हो। जिस दिन तुम पक जाओगे उस दिन तुम्हारे अंदर एक अलग मिठास होगा, एक अलग स्वाद होगा, उस दिन तुम्हारा स्वरूप भी अलग ही होगा। लेकिन इस जन्म में ऐसा होना संभव नहीं है, इसलिए तुम भजन करते रहो, तुम्हें अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति। अनेक जन्म लग जाते हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान का अनुभव करने के लिए। तो नारद जी ने भगवान की बात पर विश्वास करके बहुत तप किया, और फिर जब शरीर, ये नश्वर शरीर तो सबका जाना ही है, कल इस पर प्रारंभ में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आप लोग जानते हैं। तो नारद जी का देहावसान हुआ, भगवान के पास गए, और जब आगे सृष्टि का निर्माण हुआ, देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। भगवान ने स्वयं श्री हरि ने अपनी वीणा नारद जी को प्रदान कर दी, और आज भी नारद जी उसी वीणा को लेकर के सारे संसार में श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण जय हो नारायण नारायण सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री राधे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तो भगवान की वीणा को लेकर के नारद जी सारे संसार में श्रीमन नारायण हरि ही शरण भगवान का संकीर्तन करते हुए विचरण करते हैं। नारद जी ने समझाया तो महर्षि वेद व्यास जी की बात समझ में आ गई। भागवत की रचना हुई, भागवत की रचना हो गई, लेकिन हम लोग श्रवण कर चुके हैं कि भागवत को श्रवण करने का जो अधिकारी है, भागवत को श्रवण करने की पात्रता उसी में है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु सेवदम तापत्रयोन्मूलम् धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। जो हृदय से निर्मत्सर हो गया, निर्गता निर्मत्सराः, जो हृदय से मत्सर से रहित हो गया, जिसके अंदर से मत्सर निकल गया। अब ऐसा कौन मिले? विचार करके देखा, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम। अरे जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, ऐसा कौन संसार, ऐसा दूसरा कौन हुआ है संसार में जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गया? तो ऐसे तो केवल एक सुखदेव जी महाराज हैं, लेकिन सुखदेव जी तो निराकार अवस्था में समाधिस्थ है और ये साकार है। पता लग रहा है बिजली आ रही है। तो कैसे संभव है? 2-4 शिष्यों को बुलाया, बेटा जाओ जंगल में उस क्षेत्र में सुखदेव जी महाराज कहीं न कहीं तो समाधि लगा के बैठे होंगे। 2-4 श्लोक रटा दिए और शिष्य जंगल में गए। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविश गीतकीर्तिः। मोर पंख जिस श्याम सुंदर ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, भगवान पीतांबर ओढ़े हुए हैं, गाय चरा रहे, भगवान की कीर्ति का श्रवण करते करते उनके पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। ऐसी श्री बांके बिहारी की अद्भुत परम सुंदर झांकी है। इस श्लोक में उसका दर्शन कराया गया।
जाकर के गुनगुनाया तो सुखदेव जी समाधिस्थ है। थोड़ी देर के लिए समाधि खुली। भाई ये तो अद्भुत भगवान है, इतना सुंदर भगवान तो हमने कभी देखा ही नहीं। अरे होंगे अपने लिए सुंदर, कोई जरूरी थोड़ा ही है कि जो बाहर से सुंदर है वो अंदर से भी सुंदर हो, कोई जरूरी नहीं। और बाहर से भी सुंदर है अंदर से भी सुंदर है, तुम उसके पास जाओ वो तुम्हें स्वीकार करेगा या नहीं, ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, संशय है। अरे छोड़ो, अपने जैसे ना बिल्कुल वैसे ही ठीक है। फिर से समाधि लगा के बैठ गए। लेकिन महाराज इस बार तो व्यास जी के शिष्यों ने गजब कर दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है। बकी नाम पूतना भगिनी बकासुर की कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके गई और स्तनपान कराया भगवान को। लेकिन भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता कैसी अद्भुत है। माता यशोदा को हजारों वर्ष बाद जो गति भगवान ने प्रदान करनी थी, वही गति लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। क्या हो तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से गाइए।
सुयोधन का निमंत्रण नृप सुयोधन का। और विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का खाते। विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का खाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते। श्री राधे। दुख व्यथा सुनकर न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। वो दुख व्यथा सुनकर। और द्रुपद जागी दशा पर वो, द्रुपद जागी दशा पर वो द्वारका से दौड़े आते हैं। द्रुपद जागी दशा पर वो द्वारका से दौड़े आते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज गाते हैं। हरि बोल। भगवान जब वन में गए तो उनको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। पर भगवान को दुख कब हुआ? जब उन्होंने जटायु को, गीध को अपनी गोद में उठाकर उसका अंतिम संस्कार किया। अपने पिता की मृत्यु पर भगवान को दुख नहीं हुआ, उस पक्षीराज गीध की मृत्यु पर भगवान को बड़ा दुख हुआ। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता की
उठा कर गीध को निज गोद, उठा कर गीध को निज गोद में वो आंसू बहाते हैं। उठा कर गीध को निज गोद में वो आंसू बहाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही हरि भक्त गाते। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से। न जाने कौन से गुण कर दयाल दीन गाते, न जाने कौन से गुण पर दयाल दीन गाते, न जाने कौन से गुण पर दयाल दीन गाते, न जाने कौन से गुण पर दयाल दीन गाते, दयाल दीन गाते, दयाल दीन गाते। न जाने कौन से गुण। अब देखो ना, पूतना भगवान को मारने के लिए गई, लेकिन भगवान पूतना के उस गुण पर रीझ गए। अब ये भी कोई गुण है? आप किसी को जहर दे करके मारना चाहो तो क्या वो आपके ऊपर रीझ सकता है संसार का कोई? लेकिन भगवान तो भगवान है। फिर भगवान को इतना दयालु, इतना कृपालु कौन कहेगा? इसलिए भगवान की जो दयालुता है, भगवान की जो कृपालुता है, उसको देख करके श्री सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया और दौड़े चले आए। दौड़े चले आए, व्यास जी के चरणों में लिपट गए। मुझे श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, मैं भी कथा करूंगा। अरे ये तो रसगुल्ले की कथा है, इसमें तो रस ही रस भरा है। रसो वैसः रसम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। तो रस की कथा तो मैं भी करूंगा। पिताश्री, हे गुरुवर, मुझे भी पढ़ाई। तो महर्षि वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को फिर भागवत पढ़ाई, और वही सुखदेव जी ने फिर इस संसार में सबको तृप्त करने के लिए इस सुंदर रस को परोसा। और देखो कब से हम लोग इसका पान करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी तृप्ति नहीं हुई। इतना मधुर, इतना सुंदर रस है। अब शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज भगवान के साथ तो पांडव भी थे, वो पांडवों का क्या हुआ? उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये बात उस समय की है जब महाभारत हो गया, सारे कौरव मारे गए और दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है। एक भी कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचा उसे। अश्वत्थामा मित्र है, आया, अरे मित्र तेरा ये हाल किसने किया? छोड़ूंगा नहीं। तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोले पांचों पांडवों के सर काट करके ले आ। मुझे सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि हम लोग देखो लाखों करोड़ों की संख्या में सेना के साथ सारे के सारे कौरव मारे गए और केवल 5 पांडव। अरे एक भी कम हो जाता तो थोड़ा संतोष हो जाता, लेकिन एक भी कम नहीं हुआ। अरे क्या बात कर दी मित्र, मैं तो 5 के सिर लेकर के आ जाऊं।
भैया पांचों के सिर लेने चला, लेकिन आप जानते हो, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बालन बांका कर सके जे जगवेरी हो। रक्षक जिनके गोविंद है, भगवान जिसको बचाना चाहते हैं, उसे कोई मार नहीं सकता। तो भगवान ने पहले ही पांडवों को ठिकाने लगा दिया, बच्चों को सुला दिया। रात में अश्वत्थामा आया, बच्चों के सिर काट करके ले गया, और बच्चों के सिर कटे हुए देख करके शोक की लहर दौड़ गई। द्रौपदी रुदन करती है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परेतप्यमाना तदा रुदध्वास्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी की इस व्यथा को देख करके अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया, प्रतिज्ञा कर ली, हे द्रौपदी तू चिंता मत कर, जिसने भी ये निकृष्ट कर्म किया छोड़ूंगा नहीं। दौड़ते चले, भगवान रथ चला रहे, अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने देखा तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब तो ब्रह्मास्त्र को देख करके अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र एक जैसा ही है। घबराने लगे, भगवान की शरण में गए। हे केशव, हे गोविंद, हे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते, अपवर्गोऽसि संस्थिते। भगवान से रक्षा की गुहार लगाई तो फिर भगवान ने कहा, भैया तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को चलाओ, क्योंकि लोहे को लोहे के द्वारा ही काटा जाता है, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। तब जाकर के अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से लड़ करके शांत हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया, ला करके द्रौपदी के पास खड़ा कर दिया। लेकिन द्रौपदी चूंकि कृष्ण की बहन है, दया की देवी है, दया उसके अंदर कूट कूट करके भरी है। अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो इसे, गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है। ब्रह्म बंधोर्न हंतव्य आतताई बधारहण, मयैवो भयमां नाथं परिपाहियानुशासनम्। लेकिन शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, कितना भी निकृष्ट काम करे, वो मारने योग्य नहीं होता। दंड अवश्य दे सकते हैं, उसको विद्रूप कर दो। वैसा ही किया गया। अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल ली और उसे धक्के दे करके घर से बाहर कर दी। लेकिन ये सब नाटक भगवान का कुंती मैया देख रही है खड़ी होकर, और पांडवों को सुखी करके जब गोविंद द्वारिका के लिए रथ में चरण उठा करके रख दिए, एक चरण रथ में नीचे रखा है, एक हाथ से भगवान रथ को पकड़े हैं चढ़ने की मुद्रा में। इतनी देर में तो महाराज दौड़ करके उत्तरा चली आई, क्योंकि
अश्वत्थामा को जब छोड़ दिया तो वही मत्सर उसे अंदर से काट रहा है। इन्होंने मेरा इतना अपमान किया, इतनी बेइज्जती करी, छोड़ूंगा नहीं। दोबारा से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया कि मैं इनको पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा, इनका वंश ही समाप्त कर दूंगा। लेकिन भगवान जिसे बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। उत्तरा की भी रक्षा भगवान ने करी, गर्भ में जाकर के परीक्षित को बचाया। सब लोग जानते। कुंती मैया हाथ जोड़ करके गोविंद को प्रणाम नमस्कार करती है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते पराम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्। हे कृष्ण, हे केशव, आप ही अंदर और बाहर संपूर्ण संसार में बसे हुए हो। अरे आपने ही हम लोगों की रक्षा करी है, नहीं तो हमें इस संसार से कौन बचाता। तो पांडवों के समस्त दुखों का हरण करके भगवान जब उपदेश देने लगे तो उनके उपदेश कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि उपदेश देने वाला छोटा हो और सुनने वाला आजकल बड़ा हो तो उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं होता। तो भगवान तो युधिष्ठिर जी के सामने लाला है, बालक, और भी पांडव सब बड़े ही हैं भगवान से। तो भगवान ने सोचा कि हमारा उपदेश सार्थक नहीं हो रहा है, इसलिए भगवान सभी पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म पितामह के सामने अर्जुन को खड़ा कर दिया। अर्जुन को देख करके पितामह उठे, अरे तुम तो अर्जुन हो। जी दादाजी, मैं ही अर्जुन। तुम यहां अकेले? वो कहां है? बोले कौन? अरे वही जो तुमको यहां लेकर के आया, वही टेढ़ी टांग वाला जो तुमको यहां लाए। बोले ये लो, हमारे पीछे ही खड़े। भगवान सामने आए, भगवान को देख करके भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हुए। वाह, क्या अद्भुत लीला है भगवान की। भगवान निवेदन करते हैं, हे पितामह, ये आपके बालक हैं और आप तो जानते ही हैं महापुरुष हैं। उपदेश तो मैं भी प्रदान कर सकता हूं, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानता। मुझे तो ये सब लाला समझते हैं, ये हमारो लाला है, इसलिए आप इन्हें उपदेश करो। तो पितामह भीष्म सर्वप्रथम जो उपदेश है वो करते। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगत समासव्यासयोग। भैया, मनुष्य का दान करना ये धर्म है। दूसरे की रक्षा करना, उसकी सहायता करना ये धर्म है। अब तुम लोग जीत गए हो, सुखी हो गए हो, राजा हो गए हो, लेकिन दीन दुखियों की सेवा, संतों की सेवा, गौ सेवा, देश सेवा, ये सब करना मत भूलना, क्योंकि इसी के माध्यम से आज गोविंद तुम्हारे साथ हैं। यदि तुमने ये मूल छोड़ दिया तो जिसका मूल नहीं होता है वो पेड़ ज्यादा दिन तक जमीन में खड़ा नहीं रह सकता। तो सर्वप्रथम उपदेश दिया, दान करते रहो। दान करते रहोगे तो वो हमेशा शुद्ध रहेगा। सत्कार्यों में थोड़ा थोड़ा लगाते रहोगे तो आपको पुण्यों का अर्जन होता रहेगा, आपको पुण्य प्राप्त होते रहेंगे। कहीं भी कोई जप होगा, कोई कथा होगी, कोई ब्राह्मण भोजन होगा, कोई संत सेवा, कोई गौ सेवा होगी,
कहीं भगवान के लिए उपयोग में आएगा तो वो कहाँ जाएगा? जिसने दिया उसी के पास तो जाएगा। इसलिए पिता में कहते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स। तो दान करते रहो और दान के साथ साथ परमात्मा के विषय में कुछ जानना चाहो, मोक्ष की भी इच्छा करो। इस प्रकार से भगवान के सामने भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी और भगवान की स्तुति करते करते पता है क्या हुआ? भगवान की स्तुति करते करते पितामह ने अपने आप को भगवान गोविंद के अंदर ही लीन कर दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजन्ते हम। इस प्रकार से जो देह को त्यागता है भगवान का नाम लेते हुए या स्मरण करते हुए, उसे तो भगवान की या भगवान के धाम की ही प्राप्ति होती है। अब महाराज आगे की कथा में श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि परीक्षित को कैसे श्राप लगा। परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट है, संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र सम्राट, धर्मज्ञ सम्राट, और इतने धर्मात्मा है कि जो चाहे कर सकते हैं। कलीकाल, हिम्मत नहीं है कलीकाल की, दास बन के शरणम गतः, शरण में आकर के उसे स्थान दिया। नहीं तो कलीकाल का ठहरना संभव नहीं। घूमने के लिए निकले दो चार अपने मंत्री संतरी लेकर के जंगल में गए। महाराज जंगल में जाकर के देखा तो बहुत आगे निकल गए, भूख प्यास से आतुर है, भूख प्यास लगी है। आश्रम खोजा, किसी ऋषि की कुटिया पर पहुंचे, जाकर के देखा तो एक ऋषि समाधि में बैठे। प्रणाम किया, संत सेवी। प्रणाम करने के बाद याचना करी, बाबा जी बड़ी जोर की प्यास लगी है, नेक पानी मिल जाएगा का? लेकिन बाबा जी समाधिस्थ है। अरे बाबा जी हम परीक्षित बोल रहे, नेक कजू खाएवे के ताई मिल जाएगा का? बड़ी जोर की भूख लगी है, अगर नेक देर और नहीं मिलेगा तो हमारे तो प्राण ही हलक में आ जाएंगे। लेकिन बाबा जी की समाधि फेरी नहीं खुली। अभी ब्रज भाषा का क्या है ना, अब चूंकि आरती का समय हो रहा तो ब्रज भाषा का थोड़ा सा अभी पुट लगा रहे हैं, बाद में ब्रज भाषा तो आएगी। ब्रज भाषा विशेषतः कृष्ण अवतार के बाद ही उसका थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। अभी से बोल लेंगे तो आधे तो समझेंगे ही नहीं बाबा जी बोल का रहे हैं। लेकिन फिर भी समझे या ना समझे अच्छा तो लगेगा। तो बाबा जी की समाधि नहीं खुली, सोचे यार बाबा जी अच्छा है, क्रोध आ गया, कामना की पूर्ति नहीं हुई, क्रोध आ गया। क्रोध के मारे लाल हो गए, सामने देखा तो मरा हुआ सांप पड़ा था, उठा करके और बाबा जी के गले में डाल दिया। गले में डाल दिया और चले आए। थोड़ी देर बाद श्रृंगी ऋषि, उनके कुमार को खबर लगी कि तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। और महाराज अपने आप को वो राजा कहते हैं, यहां के बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े अहंकारी हैं, बड़े गुस्से में आकर के आपके पिता का अपमान करके गए। तो ऋषि कुमार छोटा सा बालक है, ब्राह्मण, सहन नहीं हुआ उससे। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि
दंक्षयति स्म कुलांगारम् चोदितो मे तत् द्रोहम् चोदितो मे तत् द्रोहम्। एक कुलांगार परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। आज जोड़ करके अगले 7वें दिन तुझे यही सर्प काटेगा और तेरी मृत्यु होगी, तू मरेगा। जब ऋषि को पता लगा तो बड़ा दुख हुआ। हे भगवान, इतने अच्छे धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया, अब संतों की सेवा, गौ सेवा, देश सेवा, सुरक्षा कौन करे? ये बालक नादान है, लेकिन ब्राह्मण के मुख से और संत के मुख से जो वचन निकल जाता है भाई साहब, वो अकाट्य होता है। बड़ा सुनाया, तू मूर्ख है, अहो मया नीच नार्य वक्कृतम। तूने ऐसा नहीं करना चाहिए। परीक्षित को खबर भिजवाई बालकों के द्वारा, जाओ भैया बता के आओ, अपनी जीवन को संवारने के लिए कोई उपाय कर ले। और जब पता लगा परीक्षित को, तो सब कुछ छोड़ करके एक कमंडल लोटा तक नहीं उठाया, जैसे थे वैसे ही निकल गए जंगल में, गंगा जी के पावन तट पर आकर के बैठ गए। और जब संतों को पता चला कि हमारी सेवा करने वाले के ऊपर ऐसा संकट आया है, ऐसी आपत्ति विपत्ति आई है, तो महाराज संतों से रहा नहीं गया, संतों का हृदय द्रवीभूत हो गया। अत्रेर वसिष्ठ च्यवनः नरेष्टमेनिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्मवाहै। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, महाराज बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि कम से कम 25-30 हजार दौड़े चले आए गंगा के तट पर आकर के, और परीक्षित को देखा। तो आप जानते ही संतों की कृपा परीक्षित के ऊपर हुई, तब जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज का तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेशः वृतस्य बालैरवधूतवेशः। तो संतों की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, उसका इस संसार से कल्याण हो जाता है। इसीलिए महापुरुष कहते